हेलो दोस्तों। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं एपीआई के बारे में। एपीआई ऐसे तो काफ़ी कॉमन टॉपिक है, लोग बातें करती हैं एंड हम भी सीखेंगे कि एपीआई होती क्या है, सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में, और इसके क्या यूजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है हमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अक्षय एंड मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अराउंड 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आपको समझाऊँगा, बताऊँगा एंड हम साथ में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपीआई समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबके दिमाग में चलता है, तो मैं बस एक कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। तो जैसा कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो और वेब एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो, तो कभी आपके दिमाग में ये आया होगा, अगर मान लो आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि रील्स एक के बाद एक आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और ये कहाँ से आ रहे हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मतलब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि हाँ, आपको पता है कि वो सर्वर से आ रहे हैं, बट ठीक है, सर्वर पे डेटाबेस है, डेटाबेस से हमारे पास डेटा आ जा रही है रील्स, बट वो आ कैसे रही है, आखिर उससे ला कौन रहा है, और आपके मोबाइल से वो सर्वर को पता कैसे चल रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं साथ में। तो हम कोई भी फैंसी डेफिनेशंस यूज़ नहीं करने वाले। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हम बस सीधे शब्दों में समझेंगे, और ये हम समझेंगे बहुत ही एक ट्रेडिशनल एग्जांपल के साथ जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, एक रेस्टोरेंट फूड ऑर्डरिंग का एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं। सो मान लो आप एक कस्टमर हो, आप एक रेस्टोरेंट में आए हो एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट में आपके पास ऑलरेडी एक शेफ़ है एंड किचन है। तो अब देखो, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जाके शेफ़ को डायरेक्टली बोलते हो कि भाई मुझे ये खाना चाहिए, आप प्रिपेयर करके ला दो। ना ही ऐसा कभी होता है कि शेफ़ आपको खाना बनाकर लाकर डिलीवर करता है, राइट। तो होता क्या है कि जब हमें खाना ऑर्डर करना होता है तो वहाँ पे एक अपने पास एक पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं वेटर। तो वेटर का काम क्या होता है कि वो आपसे जाके, कस्टमर से जाके ऑर्डर लेता है। कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मान लो कि उन्हें मोमोज़ खाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मोमोज़ का ऑर्डर जो वेटर है वो लेके जाता है शेफ़ के पास। शेफ़ को बोला, भाई टेबल नंबर 21 ने मोमोज़ का ऑर्डर दिया है, चलो ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, और क्या। उसके बाद जैसे ही आपकी ऑर्डर प्रिपेयर हो जाती, मोमो बन के तैयार है गर्मा गर्म, तो शेफ़ बोलता है कि भाई आपका ऑर्डर जो है आपके टेबल नंबर 21 का वो रेडी है, ले जाके आप सर्व कर दो। तो बस वेटर क्या करता है, वो ऑर्डर लाके आपके टेबल में डिलीवर कर देता है। ओके। तो ये, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो आपको आपने देखा, ये काफ़ी कॉमन है। आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप ऐसे ही फॉलो करते हो, राइट। अब हम सेम जो अभी हमने देखा उसको हम कंपेयर करेंगे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के साथ, कि आखिर में कोई एप्लीकेशन, मान लो कि एक इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है, वो किस तरह से काम करती है। ओके। तो होता क्या है कि सेम, मान लो कि कस्टमर है जिन्हें फूड चाहिए। ओके। तो कस्टमर आप बोल सकते हो कि एक एंड यूज़र है जिसको अल्टीमेटली रेस्टोरेंट से फूड चाहिए। उसी तरह अपने मोबाइल या वेब एप्लीकेशन के लिए एंड यूज़र होते हैं जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली, राइट। तो हम मान लेते हैं कि जो अपना कस्टमर है सेम अपने एंड यूज़र हैं फॉर द एप्लीकेशंस। और जैसे अपने पास शेफ़ है, उसी तरह अपने पास सर्वर है जहाँ पे डेटाबेस अवेलेबल है, आपकी सारी डेटा अवेलेबल है, आपको जो भी ऑर्डर करना आप वहाँ से मंगा सकते हो। बट जैसा कि हमने देखा कि अपने पास रेस्टोरेंट में वेटर्स रहते हैं जो आपके ऑर्डर को लेते हैं और शेफ़ तक पहुँचाते हैं, और शेफ़ से आपका प्रिपेयर्ड जो बना हुआ खाना है वो आप तक पहुँचाते हैं। तो उसी तरह हमें ऐसा कुछ तो चाहिए होगा, राइट, जो आप रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, ये रील्स चाहिए, और वो जाके वहाँ से सर्वर से उठा के, मतलब डेटाबेस से लाके आपको दे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में भाई साहब हमारे आते हैं एपीआई। एपीआई जो होता है वो हमारे वेटर का काम करता है यहाँ पे, और सिंपली ये क्या करता है, रिक्वेस्ट लेता है अपने एंड यूज़र से कि आपको क्या चाहिए, एंड रिक्वेस्ट लेने के बाद ये रिक्वेस्ट सेम जाके वो सर्वर को देता है। और सर्वर को जो ये रिक्वेस्ट मिलती है, तो सर्वर का काम क्या होता है, उस
रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करना। तो जो रिक्वेस्ट आई है अगर वो डेटा अवेलेबल है सर्वर के पास या नहीं भी अवेलेबल है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करे कि हाँ ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो उसका रिस्पॉन्स फिर एपीआई एंड यूज़र को ला के देता है। सो बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर है इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। और ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एकदम सिमिलर है जैसे रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डरिंग होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगा। तो ये रहा एक एग्ज़ाम्पल। अब हम एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल के साथ चलते हैं। ओके, तो रियल टाइम एग्ज़ाम्पल में मान लो कि एक मैंने अपना इंस्टाग्राम डाल रखा है, आप फॉलो कर सकते हो मुझे। ये मान लो कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, ये मेरी प्रोफाइल स्क्रीन है जहाँ पे मेरे फीड्स हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करते, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, ओके, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि मेरे ही डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहे? ऐसा कैसे कि मेरे फीड्स यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे गया, मेरी प्रोफाइल डिटेल आने लगे? तो होता क्या है यहाँ पे, अपनी भाई साहब जो एपीआई हैं, आपको तो पता चल ही गया होगा कि डेटा लाने और ले जाने का काम जो एपीआई का है। तो जो एपीआई है वो क्या करते हैं, जैसे ही मैं प्रोफाइल सेक्शन पे जाऊँ तो मेरा जो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन वो एक रिक्वेस्ट रेज करता है कि अक्षय नाम का एक यूज़र है, इसके प्रोफाइल डेटा को आप लेके आओ। तो एपीआई क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को ले जाके सर्वर को देगा कि भाई देखो आपके पास अक्षय नाम का कोई अगर यूज़र है तो उसकी प्रोफाइल डेटा मुझे ला के दे। तो हम पॉजिटिव केस में देखते हैं तो यहाँ पे सर्वर बताता है ओके मेरे पास ये अक्षय नाम का यूज़र है, तो लो मैं आपको ये डेटा दे देता हूँ। ओके, सो एपीआई क्या करती है, फिर वो डेटा ले करके आपके मोबाइल पे, आपकी प्रोफाइल पे वो एप्लीकेशन पे पहुँचा देती है और ये डेटा आपको फिर विजिबल हो जाती है। सो आई होप ये रियल टाइम एग्जांपल जो है आपको काफ़ी क्लियर होगा कि एपीआई का काम, अगेन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एपीआई का जो काम है ना वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में। तो जो ये डेटा का आदान प्रदान हो रहा है ये एपीआई के द्वारा ही होता है, क्योंकि सर्वर हमारे जो होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है जो इंस्टाग्राम का सर्वर है वो आयरलैंड में हो, अंटार्कटिका में हो, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे जाके तो नहीं बोल सकते ना भाई मुझे ये डेटा मेरे अक्षय की प्रोफाइल ला के दे दो। तो एपीआई जो होते हैं ना वो हमारे मीडियम का काम करती है, जो डेटा लाने और ले जाने का काम करती है। तो यहाँ तक हमने सिंपल शब्दों में समझ लिया कि एक सिंगल एप्लीकेशन में एपीआई कैसे काम करती है। यहाँ पे इंस्टाग्राम की एक एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम का सर्वर है, इंस्टाग्राम की एपीआई है। तो यहाँ पे तीनों के बीच में कनेक्शन है एंड एपीआई के थ्रू हम डेटा आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी हम आगे देखते हैं और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करें, मल्टीपल एप्लीकेशन पे हमें एपीआई से वर्क करना हो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे आपने देखा होगा अभी बहुत सारी कैब सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे ओला कैब, उबर कैब, रैपिडो कैब एंड सारी कैब एप्लीकेशन में एक चीज़ काफ़ी कॉमन है, आपको ऐसा दिख ही रहा होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आपने देखा होगा कि मैप जो होते हैं ना वो सारे कैब सर्विस वाले एप्लीकेशंस में होते हैं। ओके, तो आप बताओ आपको क्या लगता है कि ये जो मैप्स यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीपल एप्लीकेशन में, तो ये मैप इन्होंने खुद का क्रिएट किया होगा या फिर इम्प्लीमेंट किया होगा क्या? क्योंकि मैप बनाना भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको आई थिंक सैटेलाइट चाहिए होगी, पूरी जियोग्राफिकल लोकेशन डिटेल चाहिए होगी, जो कि बहुत इजी नहीं है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना ओला, उबर, रैपिडो और भी जो भी एप्लीकेशंस है जो मैप्स यूज़ करती है, तो वो क्या करती है, खुद की मैप नहीं बनाती है, वो क्या करती है कि मैप की सर्विसेज यूज़ करती है किसी और एप्लीकेशन से। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस जो है अपने पास गूगल मैप्स। ओके, तो होता क्या है कि गूगल मैप्स जो है अपने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें वो मैप की सारी सर्विसेज हैं उसके पास। ओके,
तो अब ये ओला, उबर, रैपिडो और अदर एप्लीकेशन जो है वो क्या करती है, मैप खुद से बनाने के बजाय ये गूगल की मैप को यूज़ करती है एज ए सर्विस। ओके, तो यहाँ पे जो एज ए सर्विस ये यूज़ कर रही है ना, तो वो कैसे यूज़ कर रही है, एपीआई के थ्रू। अगेन सो एपीआई क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी हम सिंगल एप्लीकेशन पे नहीं देख रहे, हम मल्टीपल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं कि एपीआई कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि गूगल ने एक मैप एप्लीकेशन बना के रखा है और उसको उसने पब्लिक कर रखा है कि उसके एपीआईज अवेलेबल हैं, आप उसके एपीआई को यूज़ करो एंड आप उसके सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मल्टीपल एप्लीकेशन जो है ना वो एक गूगल मैप की सर्विसेज को यूज़ कर रही है। सो ये एक दूसरा यूज़ केस है कि एपीआई क्या होती है और कैसे काम करती है। आई होप कि ये काफ़ी क्लियर होगा। अब हम इसको थोड़े और डिटेल में समझेंगे कि ये क्यों इतना बेनिफिशियल है और लोग इसके पीछे क्यों इतना भागते हैं। तो होता क्या है ना कि अभी जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो कि मल्टीपल एप्लीकेशन है वो गूगल मैप्स की एपीआई यूज़ करे, ऐसे बहुत सारी और भी एग्जांपल, जैसे पेमेंट गेटवेज आपने सुना होगा, रेजर पे पेमेंट गेटवे जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसके सर्विसेज को अपने एप्लीकेशन में कनेक्ट करना है एंड थ्रू एपीआई के थ्रू आप उसके सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप एक एप्लीकेशन बनाओ और उस सर्विसेज को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है आपका काफ़ी फास्ट हो जाता है, आपको हर एक चीज़ स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें अवेलेबल है बस उसको यूज़ कर लो, बस हो गई। तो अगर हम फिर से बात करें डेफिनेशन की, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो होता क्या है एक्चुअली, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस तो काफ़ी सिंपल है, ऐसा इंटरफेस जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोग्राम एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ सके, डेटा को आदान प्रदान किया जा सके, यही है एपीआई। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा एपीआई के बारे में। अगर कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।